हमने ईमान सीखा है, फिर हमने कुरान सीखा है। कुरान पाक पूरा दस्तूर है, सारे अहकामात का मजमूआ है कुरान मजीद। और इसी बिना पर कहते हैं कि कुरान पर चलने के लिए हमने सबसे पहले ईमान सीखा है, इसलिए कि ईमान के बगैर कुरान पर चला ही नहीं जा सकता, कुरान वाली जिंदगी गुजारी ही नहीं जा सकती ईमान के बगैर। जब तक अंदर ईमान की रोशनी और ईमान की ताकत मौजूद न हो, आदमी कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर कर सकता। इसलिए सबसे पहले ईमान सीखना होता है। और अफसोस ये होता है कि नमाज सीखने वाले भी निकल आते हैं, हज सीखने वाले भी आ जाते हैं, कुरान सीखने वाले भी आ जाते हैं, क़िराअत सीखने वाले भी आ जाते हैं, तजवीद सीखने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन ईमान सीखने वाले नहीं आते। और ईमान के बगैर गुजारा नहीं है। सबसे पहला काम यही है इस्लाम का, दीन का पहला काम यह है कि ईमान सीखें। सहाबा खुद कहते हैं, जो हुजूर के सामने मौजूद हैं, हुजूर की महफिल में मौजूद हैं, हुजूर की मजलिस में, हुजूर की सोहबत में मौजूद हैं, सहाबा का सबसे बड़ा कमाल यही है, सहाबा ने सब कुछ किया है, जिहाद भी किया है, मुजाहिद नहीं कहलाए, हज किए हैं, हाजी नहीं कहलाए। अगर कहा जाए ना हाजी अबू बकर, तो कुछ नया सा अंदाज मालूम होता है कि ये क्या कहा है, हाजी अबू बकर, हाजी अली और हाजी उमर। भाई सब कुछ किया है, लेकिन ये नहीं कहलाए। हर आदमी सहाबी कहलाता है। सबसे बड़ा कमाल सहाबा का यही है कि हुजूर की सोहबत में रहकर दीन सीखा है। दीन सिर्फ सुनने से नहीं आ जाता है, बयान सुनने से नहीं आता है, दीन सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, दीन पढ़ने से भी नहीं आएगा। दीन पढ़ने से भी नहीं आएगा, दीन सुनने से भी नहीं आएगा, दीन तो सीखने से आएगा। दीन सीखना होता है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुंचाओ, पहुंचाओ। कहां पहुंचाओ? जो चीज जहां जहां की है वहां वहां पहुंचाओ। नमाज ईमान दिल का अमल है। अगर तुम ईमान को और यकीन को दिल तक नहीं पहुंचा सके तो तुमने अभी काम पूरा नहीं किया है, तुमने मेहनत सही नहीं की अभी। अगर यकीन, दिल का यकीन तुमने मेहनत करके दिल तक पहुंचा दिया है तो काम पूरा हो गया तुम्हारा। देखो, ईमान जो है कलमा पढ़ने का नाम नहीं है सिर्फ। यही शायद मेरी इस मजलिस की आखिरी गुफ्तगू हो, यही ईमान की। इसलिए दरखास्त है कि तवज्जो के साथ सुन लें। सबसे ज्यादा जिसके साथ बेतवज्जोही हो रही है वो ईमान है। ईमान सीखने की बात नहीं हो रही। और ईमान इसका नाम नहीं है जिस पर हम मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद है, कुरान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह पर ईमान लाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ईमान वालों ईमान लाओ। उसकी ताबीर मैं यूं कर सकता हूं कि कराची ईमान वालों, कराची वाले ईमान वालों, वो मक्के वाला ईमान लाओ, वो अबू बकर वाला ईमान लाओ, बिलाल वाला ईमान लाओ, अली वाला ईमान लाओ। इस ईमान से काम नहीं चलेगा, उस ईमान से काम चलेगा। वो ईमान चाहिए। क़ालतिल अराबु आमन्ना, देहात के लोग आए मदीना तैयबा में, हुजूर
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر براہ راست عرض کیا حضور سے. وہاں ان کے گاؤں میں دعوت پہنچی، کسی نے دعوت دی، اسلام کی بات کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، خوش ہو گئے کہ ہم ایمان والے ہو گئے. اس خوشخبری کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں، گاؤں سے شہر میں آئے اور آ کر براہ راست حضور سے کہا قالت الاعراب آمنا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ایمان والے ہو گئے. جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اسی وقت جبریل علیہ السلام پہنچے اللہ جل جلالہ کی طرف سے اور آ کر یہ کہا کہ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان والے نہیں بنے. وہ کلمہ پڑھ کے آئے ہیں اور مدینے میں کلمہ پڑھا، مدینے کے گاؤں میں پڑھا اور پھر مسجد نبوی میں آ کے پڑھا ہے کلمہ. اور قرآن شاہد ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھا ہے انہوں نے، قالوا نشهد انك لرسول اللہ. لیکن اللہ جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان والے نہیں بنے. کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کیا چاہیے ایمان کے لیے. ولکن قولوا اسلمنا، کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے حضور کی بات مان لی ہے. کلمہ پڑھا ہے، بہت اچھی بات ہے، کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے. یہ اس کے الفاظ بھی بڑے عظیم ہیں، اس کا معنی بھی بہت عظیم ہے، اور اس کی حقیقت تو اس کی عظمتوں کے تو کہنے کیا ہے. لیکن ابھی تک اب یہ بات اتنی ہو گئی کہ تم نے حضور کی بات مان لی ہے، اسلام کی بات مان لی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات مان لی ہے. ولکن قولوا اسلمنا. تو پھر ہم ایمان والے کب بنیں گے؟ ایمان والے نے کیوں نہیں بنے؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی دلوں کے اندر تمہارے ایمان داخل نہیں ہوا ہے. ایمان اس وقت بنتا ہے جب دل میں داخل ہو. ایمان کا کلمہ توجہ سے سنیں اور اس میں غلطی نہ ہو تعبیر کرنے میں یا بتانے میں یا آگے ذکر کرنے میں، اس لیے کہ اس کی ذرا سی غلطی کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے آپ. میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ موضوعات بہت پھیلنے لگی ہیں، بات سمجھنے میں کمی ہوتی ہے اور اس کو غلط طریقے سے آگے پہنچا دیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ذرا سی غلطی تعبیر کی آدمی کو جنت کی بجائے جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اس بنا پر بہت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا دل میں. جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہو جاتا اتنے تک آدمی ایمان والا نہیں بنتا ہے. شرط ہے اس کی. سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ایمان کا جو میرے دل میں رچ بس جائے. وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں رس بس جائے، کانوں کی آواز بن کر نہ رہ جائے، دماغ کا سمجھ بن کر نہ رہ جائے، زبان کا کلمہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ دل میں رچ بس جائے. وہ ایمان مانگتا ہوں. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان. اے اللہ ایمان کو میرے لیے محبوب ترین چیز بنا دے. دل کی محبوب چیز تو وہی ہوتی ہے جس کو دل آخری درجے پر چاہنے والا بن جائے، جس کے بعد چاہت کا کوئی درجہ نہ ہو.
अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान, ऐ अल्लाह ईमान को हमारे लिए महबूब तरीन चीज बना दे, ऐसी महबूब तरीन चीज बना दे कि जिस पर कुल मोहब्बतें कुर्बान की जा सके। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान, ईमान को वो महबूब तरीन चीज बना दे जिस पर कुल मोहब्बतें, महबूब तरीन जब बनेगा जब उस पर कुल मोहब्बतें कुर्बान की जा सके। बेटे की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत, हर मोहब्बत उस पर कुर्बान की जा सके। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान। और दूसरा उसका साथ ही हिस्सा है फ़ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना, ऐ अल्लाह इस ईमान को हमारे दिल की जीनत बना दे, दिल की जीनत। जब तक दिल की जीनत नहीं बनता है इतने तक ईमान नहीं बनता है। देखो यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ईमान का कलमा है, इसमें कोई शुबा नहीं, ईमान का कलमा है। ये मुनाफिकीन पढ़ते थे, मुनाफिकीन, और हमारे तुम्हारी तरह तो नहीं पढ़ते थे, बल्कि ऐसा शानदार पढ़ते थे कि शायद तुम्हारे मुल्क का कोई शानदार और जय्यद कारी जो है इतने सही तलफ़ुज़ के साथ न पढ़ता हो जितने वो सही तलफ़ुज़ के साथ वो पढ़ते थे। जहां तक इसका माना मफ़हूम समझने का ताल्लुक है इस कलमे का, तो मैं ये समझता हूं कि शायद हमारे मुल्क का कोई बड़े से बड़ा फाजिल और कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती और कोई बड़े से बड़ा अल्लामा इतना अच्छी तरह से इस कलमे का मफहूम नहीं समझता होगा जितना अच्छी तरह से मुनाफिकीन समझते थे। ऐसा जानते हैं यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, जैसे बेटों को जानते हैं कि ये आदमी की जानता है कि मेरा बेटा है, ऐसे ही अल्लाह को जानते हैं और कलमे को जानते हैं। हकीकत हाल से बिल्कुल वाक़िफ़। लेकिन ना तो समझने का नाम ईमान है, ना पढ़ने का नाम ईमान है। जुबान से कलमा पढ़ने का नाम ईमान नहीं। अगर पढ़ने का तो उनको काफिर क्यों कहते हो? तो कलमा पढ़ते हैं मुनाफिकीन, और सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते तो 5 वक्त की नमाज भी, और 5 वक्त की नमाज नहीं 7 वक्त की नमाज, तहज्जुद भी पढ़ते थे, इशराक भी पढ़ते थे, अपने आप को शानदार मुसलमान पर साबित करने के लिए। लेकिन ईमान तो अंदर की चीज है, बाहर की चीज है नहीं। अंदर के यकीन का नाम है। जब तक वो अंदर नहीं बनता है इतने तक का काम नहीं बनता है।